केवल और केवल एक ईश्वर ही ऐसा है जो हमारे प्रेम को, हमारे दिल के भाव को समझ सकता है। संसार के लोगों की वो गति नहीं है कि वो हमारे हृदय के भाव को समझ सके। इसलिए दिल बोले भगवान से लगाओ। संसारियों से अगर दिल लगा दिया तो फिर रोना पड़ेगा, क्योंकि संसारियों की आदत है कि वो दिल को फिर तोड़ेंगे, और जब दिल टूटेगा फिर रोओगे बैठ के कोने में और कहोगे क्या, दिल के अरमान सुओं में बह गए हम वफा। इसलिए बैठ के रोओगे कोने में, इसलिए संसार से दिल नहीं लगाना। बोले फिर इस संसार में दिमाग लगाना, पत्नी को कैसे मैनेज करें, ये सब दिमाग से। अगर पत्नी एकदम लाल पीली हो रही, बर्तन उठा उठा के पटक रही, समझ लो मामला है कुछ। या अच्छा, उसके यही दो चार इशारे होते जिससे आदमी समझता है, या तो वो बर्तन उठा उठा के पटकेगी, या फिर अपने छोरा छापरन ने धमकेगी, जो बच्चे ना उनको मारेगी पीटेगी, कुछ ना कुछ घर में बवाल होगा, तो समझ लो मामला गड़बड़ है। और उस समय बड़ी सावधानी से, बड़ी धीरज से उसको पूछो, अरे देवी, अरे सुंदरी, क्या बात है, क्या हुआ। ऐसे नहीं एकदम, तुम भी अगर एकदम तेज आवाज में लड़ने झगड़ने लगे तो मामला और समस्या हो जाएगी। इसलिए बड़े प्यार से पूछो क्या हुआ। अब पहले के राजा महाराजा ऐसे ही तो होते थे, और पूछते थे, अरे देवी किसने तुमको, किसने हाथ लगा, उसका हाथ कटवा दूंगा, उसकी आंख निकलवा दूंगा। बोले तुम बताओ तो सही। पहले प्यार से पूछो, फिर वो बताए, उस पर धीरे धीरे अमल। अब मानो पत्नी कहीं पार्टी में गई थी, वहां से लौट करके आई तो वो यही उठा पटक करने लगी। पति ने कहा क्या हुआ। अरे बोले हम वहां पार्टी में गए थे, वो फलानी हमको अपना हार दिखा दिखा के जला रही थी, अपना कुंडल दिखा के हमको जला रही थी, उसका बड़ा सुंदर लग रहा था, हमको दिखा दिखा के जला रही थी, और अब हमको भी वही हार चाहिए। अब उसने तो कह दिया, बोले चाहिए। अब तुम कहीं दिल से काम ले बैठे, तुमने कहा अरे बाबड़ी, यहाँ बच्चों की फीस नहीं भर पा रहे, गाड़ी में पेट्रोल नहीं डलवा पा रहे, तुझे हार की पड़ी है। तो अगर कहीं ऐसा बोल दिया तो महाराज को 2-4 दिन भोजन न मिले। हाँ सही बात है। हाँ देखो लोग कह रहे महाराज सही बात है, इसलिए 2-4 दिन को भोजन न मिले तो और समस्या। तो इसलिए उस समय दिमाग से काम लेना। अगर वो कह रही है कि हमको हार चाहिए, अरे बोली चिंता मत कर, अगले महीने की सैलरी आने दे, सबसे पहले तेरा हार ही आएगा। और इतना कहीं तुमने कह दिया तो प्रसन्न हो जाएगी। बोले ठीक है, इन्होंने कहा तो सही, लेकिन जब तक महीना आएगा तब तक बेचारी खुद ही भूल जाएगी। हाँ कहेंगे तुम अपना और काम करो, बोले बाद में देखें, क्योंकि माताओं के हृदय में बड़ी करुणा होती। जब तक महीना गुजरेगा, अगले मंथ की सैलरी आएगी, तब तक तो बेचारी उसका दिमाग ही पलट जाए। इसलिए परिवार से महाराज दिमाग से काम लेना, बच्चों से, पत्नी से, पति से कैसा हम व्यवहार करें कि ये खुश रहे। इतना अटैचमेंट नहीं कि बस कुछ और दिख ही नहीं रहा, ईश्वर को ही देखो। पति परमेश्वर है, बहुत बढ़िया, माता पिता भगवान है, अति सुंदर, लेकिन भगवान भगवान ही है, ये समझना पड़ा। सब भगवान है, भगवान के सदृश हैं, भगवान के समान है, लेकिन ईश्वर तो ईश्वर ही है। और ईश्वर संसार में सिर्फ एक ही है, इस त्रैलोकी में, सारे त्रिभुवन में एक ही भगवान है। इसके सिवा दूसरा कोई भगवान न हुआ, न है और न कभी होगा। लेकिन हम अपने पति के रूप में भगवान को देख सकते हैं। हमारी जिम्मेदारी है घर में। अब ये भी बड़ी समस्या, कई लोगों की है समस्या,
एक घर में पति बेचारा ऑफिस जाने को बैठा है, ड्यूटी जाने को बैठा है, और पत्नी की घंटी बज रही। पति कह रहा अरे चाय तो दे दे, हाँ नाश्ता तो दे दे, अरे मेरा टिफिन तो लगा दे, हमको जाना है। और वो अपनी घंटी में लग, और ज्यादा कुछ कहा तो अरे बोले अपना कर लो खुद, हम भगवान की पूजा करें, तुमको दिखाई नहीं दे रहा, और उसको डांट दिया। तो ये गलत हो गया। सबसे पहले पति को घर से निकालो, मतलब निकालने का मतलब वो नहीं है ना, तो निकालने का मतलब है उसको ऑफिस के लिए भेज दो, भोजन वोजन जो भी है उसका दे दिवा करके, बच्चों को स्कूल भेज दो, सारी व्यवस्थाएं व्यवस्थित कर दो, आप दिन भर अपनी पूजा करते रहो। उस टाइम तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी, जो घर में अगर रह रहे बच्चे छोटे हैं और काम काज है, तो सबसे पहले घर के लोगों को हमें प्रसन्न करना है, इसके बाद फिर ठाकुर जी को समय देना। अब घर में पति खुश नहीं है, बच्चे खुश नहीं है, सास ससुर खुश नहीं है, हम पूजा कर रहे, वो गलत है। इसलिए सबको मैनेज करने के बाद हमें भगवान में पूर्ण भाव से समर्पित होना। अरे हम जो काम कर रहे हैं ना, उसमें भी हम भगवान की भक्ति कर सकते, क्योंकि पति भी तो तुम्हारा भगवान है, उसको खिला रही तब भी तुम्हें पुण्य मिल रहा है। पति के जो माता पिता हैं वो भी तो उसके भगवान, तो तुम्हारे भगवान, उन वहां से भी हर जगह से तुम्हारा कल्याण हो सकता है। इसलिए सबसे पहले परिवार की व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करके, इसलिए इसके बाद में खूब भक्ति कर। ये कई लोगों की समस्या, हमसे कई लोगों ने कहा फोन से महाराज समझाओ। एक व्यक्ति के घर हम गए, तब पहले गए तब तो उसने बढ़िया माला डाली, बढ़िया आरती उतारा खूब जोरदार, और दोबारा गए वो बेचारे ने राम राम नहीं करी हमसे। हम जाके बैठ गए, वो बोले ही नहीं महाराज, वो अपने अंदर कमरे में घुस गया। हमने कहा इसको भाई क्या हो गया? जब एडवोकेट वकील है तो हमने कहा इसको क्या हो, तो उसके हमने उसको बुलाया, हम कहा इसको बुलाओ इनको बाहर, क्या हुआ? तो आया, हम कहे भाई क्या बात है? बोले कुछ नहीं महाराज। हमने बताओ तो सही हुआ क्या है, तुम ऐसे इग्नोर कर रहे, हमें क्या कारण है? बोले महाराज कुछ नहीं, तुम्हारी लगाई भाई आग है हमारे घर में सब, तुम्हारा ही सिस्टम जब हमारे घर में तुम ही खराब कर गए। तो हमने कहा हमने भाई क्या किया, हमारी तो समझ में नहीं आ रहा। बोले जब से आए अब तुम गुरु बन गए हो, इसलिए अब पैर तो छू लिए, लेकिन हमारा दिल हट गया तुमसे। हमने कहा कारण? बोले कारण जब से आए, मंत्र दिया, जब से तुमने पूजा पाठ में लगाया, वो ऐसी पूजा पाठ में माला जपती है, माला और दे गए उसको, ऐसी माला जप रही है, न तो रोटी दे टाइम से, न चाय दे, कुछ नहीं दे, और कुछ कहें तो लड़ और जाती है। गुरुजी ने कहा था भजन करना, बोले जितना भजन करोगे उतना ही लाभ मिलेगा। हमने कहा ऐसा है? बोले हाँ महाराज बड़े दुखी हैं। हाँ हम तो सुना था कि सत्संग से लोग सुखी होते हैं, यहाँ तो सत्संग ही से दुखी हो गए। तो फिर हम उसको बुलाया, हमका इधर आओ, फिर उसको समझाए, हमका ऐसा नहीं है, पहले तुम्हें सारा काम करना, इनको खुश करना, इसके बाद अपना भजन पूजा पाठ करना। बड़ी देर में बेचारी की समझ में आया। तो इसलिए सबसे पहले परिवार को हम मैनेज करें, प्रसन्न रखें, इसके बाद भगवान तो प्रसन्न हो ही जाए, क्योंकि भगवान तो बड़ा दयालु, बड़ा कृपालु, वो तो कृपा करने के लिए तैयार बैठा है। कोई दिल से जरा सा उसको चाहे तो सही, दिल से उसको एक बार याद तो करे, और थोड़ा भी कोई दिल से भगवान को याद करता है तो भगवान दौड़े दौड़े चले आते। इसलिए महाराज पहले परिवार, इसके बाद भगवान को जो है याद करो, भगवान का भजन करो, भगवान प्रसन्न तुमसे हो ही जाएंगे, क्योंकि बड़े दयालु हैं, बड़े करुणावान हैं, बड़े कृपालु हैं भगवान। उनके जैसा संसार में कोई दयालु है ही नहीं। ऐसे दयालु भगवान से प्रेम
करिए। तो महाराज ये संसार है, इसलिए इस संसार में दिमाग से काम लेना, दिल बोले ईश्वर से हमें लगाना, क्योंकि भगवान से बड़ा कोई दिलदार नहीं है। और भगवान से दिल लगाओ और सदैव भगवान को जो है बुलाते रहो, भगवान से कहते रहो हमारे भी घर आओ प्रभु, हमको भी दर्शन दो, बस इतना ही कहते रहो और अपना काम करते रहो। बस भगवान तुम्हारा कल्याण कर देंगे, तुम्हें दर्शन देंगे। मानो